हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 256 और आज की टीचिंग में रोंडा बाइन हमें कह रही हैं, हमारा काम है सिर्फ़ और सिर्फ खुद पे काम करना, हमें कहीं और पे ध्यान देना ही नहीं है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ खुद को इम्प्रूव करने पे काम करना है। तो वो कहती हैं कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग सब काम कर रहे हो, उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, सब ठीक वैसा कर रहे हो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको करने को कहता है, तो यकीन मानो आपकी मनचाही चीज़ें पूरी होंगी। पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि दूसरे लोग उनकी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने नहीं देते हैं, वो बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो ये ठीक वैसा ही है जैसे जब कोई रिलेशनशिप में होता है, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है और वाइफ अपने पति पे ज़रूरत से ज़्यादा शक करने लग जाती है, हर बात पे ताने, हर बात पे शक, हर बात पे इग्नोरेंस, हर बात पे वो सुनाना। अगर वाइफ बार बार ऐसा करती रहे तो क्या होता है, एक पॉइंट पे आके पति भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो भी इरिटेट हो जाता है और फिर वो बोलते कि अच्छा तुम मेरे बारे में ये सोचती हो, अच्छा तुम्हारे ये मेरे बारे में ये ख्याल है, तुम मेरे बारे में ये सोचते हो, अब ठीक है, वैसे तुमने ये डिक्लेयर तो कर ही चुका है, अब ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा कर ही देता हूँ। तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि फिर जैसा वो बोलती है फिर वो वैसा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब आप यूनिवर्स पे डाउट करते हो कि मेरी मनचाही चीज़ें तो पूरी नहीं होने वाली हैं, चाहे इसका कारण आप यही सोचो कि कोई थर्ड पर्सन या कोई थर्ड पार्टी आपके सपनों को पूरा होने में, आपके सपनों की राहों में वहाँ पे वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी आपके और यूनिवर्स के बीच में नहीं आ सकता। सेम वैसे ही कोई भी हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं आ सकता जब तक कि आप उन्हें खुद ना लेके आओ। तो अगर आप बेफालतू का शक करते रहोगे, बेफालतू की वो सब चीज़ें सोचते रहोगे, मतलब जिसका कोई सर पैर नहीं है, तो क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहेगा कि अच्छा तुम यही सोचते हो, तुम यही फील कर रहे हो, लो इसी को अट्रैक्ट कर लो और यही सब चीज़ें तुम्हारे पास में, तुम्हारी लाइफ में मैं यही सब चीज़ें दे देता हूँ। तो यही होता है। तो सेम मैनिफेस्टेशन में भी यही होता है। आप बार बार यही सोचते रहते हो कि लोग मेरे रास्ते में आके कांटे बिछाते हैं, लोग मेरी चीज़ों पे नज़र लगा देते हैं, लोगों की वजह से मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है। और आप सिर्फ ऐसा ही सोचते रहते हो कि जो कुछ भी है, जो भी ब्लेम है वो बाकी दूसरे लोगों पे डालना और खुद पे कोई काम नहीं करना, खुद में कोई चेंजेस ना आए, खुद में कोई इम्प्रूवमेंट ना करना पड़े, जो भी है बस ब्लेम डालते रहो दूसरों पे। तो क्या होता है, यूनिवर्स भी कहता है तथास्तु, अब यही होगा, क्योंकि आप वही सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके जो सारा फोकस है वो वही सब चीज़ों में जा रहा है। तो जहाँ पे आपका ध्यान जाएगा वही सब चीज़ें आपके पास आएंगी। तो आज की टीचिंग में रोंडा बाइन हमें यही कह रही है कि समझदार बनो और ये बात समझो कि यूनिवर्स और आपके बीच में कोई नहीं आ सकता और ना ही कोई आने वाला है जब तक कि आप उसे आने पे मजबूर नहीं करोगे। आप खुद वही सोच के वही सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हो। जो आपकी रियल मैनिफेस्टेशन होती है, जो आपके सपने होते हैं, मनचाही चीज़ें होती हैं, वो तो आप खुद ही पुश करते रहते हो खुद से, और जो आपको नहीं चाहिए होता उन सब चीज़ों को खुद ही अपनी तरफ खींचते रहते हो। इसलिए आज की टीचिंग हमें यही कह रही है कि खुद को चेक करो, क्या आप भी यही सब कर रहे हो, क्या आप भी यही गलती कर रहे हो कि जो कुछ भी है दूसरों पे डाल देना, जो कुछ भी गलत हो रहा है दूसरों पे डाल देना कि ये तो उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इस वजह से ये चीज़ पूरी नहीं हुई। तो सिर्फ़ और सिर्फ एक बात अपने माइंड में बिठा लेनी है, यूनिवर्स और आपका रिश्ता अटूट रिश्ता है, जैसे पति पत्नी का होता है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, जिसके बीच में कोई भी नहीं आ सकता है कोई भी। ठीक है, तो जो बात करनी है डायरेक्ट यूनिवर्स से करनी है और सबसे बड़ी बात भरोसा पूरा करना है। जहाँ पे भरोसा नहीं होता ना, वहाँ रिश्ते कच्चे रहते हैं, हमेशा वो रिश्ते ज़्यादा टूटते हैं। इसलिए भरोसा करो, पूरा भरोसा करो। अब इसको मैं इस तरह समझाती हूँ। मान लो आपका कोई फ्रेंड आपको कोई काम बोलता है, आप उसे एक बार बोल देते हो कि ठीक है, भरोसा रख, काम हो जाएगा, तू अब चिंता मत कर, तू अब ये सोच कि काम हो गया, तूने मुझे बोल दिया ना, अब ये काम हो गया। पर फिर भी आपका फ्रेंड बार बार आपको फ़ोन कर रहा है, काम हुआ, कहाँ तक काम पहुँचा, कितना काम हुआ, तुम पक्का काम कर दोगे ना, मुझे ना थोड़ा डाउट हो रहा है, तुम काम करोगे या नहीं करोगे। क्या होगा, एक पॉइंट पे आके आप भी इरिटेट हो जाओगे, आप बोलोगे यार तुझे मुझ पे भरोसा ही नहीं है, अगर भरोसा नहीं है तो फिर मुझे काम मत दो।
ठीक है, अगर भरोसा है पूरा पूरा तो फिर मुझे आराम से काम करने दो और बीच में डिस्टर्ब मत करो, यही होगा ना। तो सेम यूनिवर्स के साथ है, तो यूनिवर्स भी इरिटेट हो जाते हैं जब आप बार बार उनको वो नॉक करते रहते हो कि यूनिवर्स काम हुआ नहीं हुआ। अब देखो कोई चीज़ आपने ऑर्डर की है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, थोड़ा टाइम दो। अब आपका कुछ जो सपना है वो ऐसे लल्लू सा सपना तो नहीं होगा ना, कुछ अच्छा सा होगा, कुछ लाजवाब सा होगा, तो उसको बनने में थोड़ा टाइम तो दो। उसको बनने में पूरा होते होते हर चीज़ में टाइम लगता है ना, तो थोड़ा टाइम दो। और ये बात गांठ बांध लो दैट यू हैव द क्रिएशन पावर। तो जब क्रिएशन पावर आपके पास है तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, अपनी चीज़ों को खुद से दूर भी कर सकते हो और अपनी चीज़ों को खुद के पास भी ला सकते हो। तो आज की टीचिंग में रौंडाबन हमें यही कह रही है कि भरोसा करो और 100% भरोसा करो यूनिवर्स पे, क्योंकि यूनिवर्स और आपके बीच में कुछ भी नहीं है। जो आपको कम्युनिकेशन करना है वो डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ करना है, किसी तीसरे को अपने रिश्ते के बीच में लाना ही नहीं है। इसलिए तो कहा जाता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में किसी तीसरे को जगह ही मत दो, इसलिए किसी तीसरे को आने ही मत दो। इमेजिनेशन में ही मत लाओ, उस चीज़ को दिमाग में लाना ही नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इन वीडियोस को बाकी लोगों के साथ दिल खोल कर शेयर कीजिए। और अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए और टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हर आने वाले वर्कशॉप्स की अपडेट मैं वहीं पे देती हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिए खुद का और यूनिवर्स और अपने बीच में किसी और को आने ही मत दीजिए और एक दूसरे के प्यार में डूबे रहिए। एंड हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज born ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो।